6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ में अकाउंट है, यानी कि करोड़ों जो है कि ईपीएफ होल्डर्स, और ऐसे में लाखों लोग अपना ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ईपीएफ होल्डर्स हैं, अगर आपका ईपीएफ में अकाउंट है, तो ये आप सभी के लिए ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि अभी तक अगर आप अपना ईपीएफओ का क्लेम करते थे तो वहां पर आपको वहां पर ऑप्शन आता था कि वहां पर आपको चेकबुक या फिर अपना बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो अपलोड करने का ऑप्शन आता था, उसे आप अपलोड करते थे, फिर ओटीपी द्वारा आप सबमिट करते थे क्लेम, तभी आपका क्लेम जो है वहां पर सेटल होता था, यानी कि क्लेम आपका सक्सेसफुली जो है कि आप क्लेम कर पाते थे। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये ऑप्शन जो है कि काफी दिनों से देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे जो कि यहाँ पर लोगों को अभी भी पासबुक और चेकबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अभी क्या है, जैसे आप 3 अप्रैल के बाद अगर आपको जितने भी ईपीएफ होल्डर्स हैं जिनके पास भी ये नंबर है, वो जब भी वहां पर क्लेम करेंगे तो उनको कोई भी चेकबुक या फिर पासबुक जो है कि अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आप विदाउट जो है कि चेकबुक या फिर पासबुक जो है वो आप वहां पर क्लेम जो कि आप कर पाएंगे। लेकिन आपका जो ईपीएफओ में बैंक अकाउंट से लेटेस्ट केवाईसी होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट, आपका जो ईपीएफओ अकाउंट है उसमें आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा, बैंक अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट होगा, तभी जो है कि आप विदाउट यहाँ पर पासबुक या फिर चेकबुक का आप जो है कि क्लेम आप कर पाएंगे। अब आपको चेकबुक या फिर पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है 3 अप्रैल के बाद किसी भी ईपीएफओ मेंबर होल्डर्स को। और ऐसे में अगर आपका जो वहां पर ईपीएफओ है उसमें बैंक अकाउंट जो है कि आप, अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है या फिर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया है, वहां पर केवाईसी नहीं करवाया है, तो आप अपने ये नंबर में जाकर के अपने बैंक अकाउंट को केवाईसी करवा लीजिए। और केवाईसी करवाने के बाद आप जो है कि विदाउट चेकबुक या पासबुक के आप क्लेम कर पाएंगे सक्सेसफुली। आपका जो भी बैंक अकाउंट वहां पर केवाईसी होगा आपका ईपीएफओ में, जिस भी बैंक अकाउंट से आपका जो पैसा होगा उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा।